राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। मॉर्निंग न्यूज इंडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान में लाल डायरी ने बवाल मचा रखा है। लाल डायरी कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा, इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा सरकार के कि वो किस तरीके से इसको डैमेज कंट्रोल करे। एआईसीसी भी मान रही है कि ये बहुत बड़ा संकट सरकार के लिए खड़ा हो चुका, जिसका चारों राज्यों के अंदर फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये तो तय है कि जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव कुछ समय पहले जो मुद्दा आता है वो इशू बन जाता है और इशू वो चुनाव में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। और लाल डायरी में जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने जो साफ तौर पर लेन देन की बात करी है, आरसीए चुनाव के अंदर जो गड़बड़ घोटालों की बात करी है, या दूसरे जितने भी लेन देन की बात करी है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर सबके हिसाब लिखे हुए हैं। तो जनता में उत्सुकता इस बात की है आखिर ये सब सामने आए और ये क्या, कौन, कैसे, किस लिए, किसने, कहां, कब, क्या गड़बड़ करी, वो जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने क्या खेल किए। जनता जानना चाहती है कि विधायकों ने क्या बात करी। आखिर गुड़ा उस लाल डायरी के अंदर क्या बात कर रहे हैं। आखिर धर्मेंद्र राठौड़ भी ये बात मान रहे हैं कि गुड़ा उनके घर तो आए थे जब ईडी की कार्रवाई हुई, लेकिन लाल डायरी से उनको कोई पता नहीं है लाल डायरी क्या है। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का मामला उछाला, मामलों को खुलासा करने की जैसे बात करी, कांग्रेस सख्ते में आ गई। आनन फानन के अंदर राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने के साथ ही सवाल खड़ा हो गया, एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई कि आखिर ऐसी कौन से राज उस लाल डायरी में छिपे हैं कि तुरंत एक मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। बात यहीं तक नहीं रुकी, यह भी तय कर दिया गया, यह भी अनाउंस कर दिया गया गोविंद सिंह डोटासरा ने कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया है। आनन फानन में दूसरा फैसला और दो फैसले आने के बाद बीजेपी ने सारे मामले को उठा लिया और लाल डायरी को इशू बना दिया। आज तो सीकर के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो सभा हुई, उसमें साफ तौर पर मोदी ने कहा कि लूट की दुकान का लाल डायरी में हिसाब है और ये लाल डायरी राज्य की कांग्रेस सरकार को बिल्कुल रवानगी कर देगी, मटियामेट कर देगी। यानी ये साफ है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसे इशू बनाएगी। मोदी ने इसको मंच से, सार्वजनिक मंच से जो बोल दिया वो एक इशू बनेगा और कांग्रेस सरकार के लिए संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा इस लाल डायरी के जरिए। उन्होंने, गुड़ा ने साफ तौर पर कहा कि जो अजमेर अश्लील फोटो कांड, ब्लैकमेलिंग कांड जो भी था, अजमेर 92 वाला मामला जो भी है, उसके जो व्यक्ति हैं वो सरकार के अंदर, उसके जो विलेन थे वो सरकार में हीरो बने हुए हैं। बहुत गंभीर आरोप। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में बैठे मंत्री जो 60% मंत्री हैं, यदि नार्को टेस्ट कराया जाए इन सबका तो सब रेपिस्ट निकलेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगाया। इसके पलटवार महेश जोशी जो मंत्री है, उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट करने को तैयार है। गुड़ा के आरोप सब बकवास और झूठे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एआईसीसी के अंदर मंथन चल रहा है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई चल रही थी, बड़ी मुश्किल से डैमेज कंट्रोल करके सबको एक मंच पे लाने की कोशिश की थी। इसी बीच लाल डायरी आ गई और लाल डायरी आई और उसके अंदर गुड़ा को उसके बाद में मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। अब डोटासरा डैमेज कंट्रोल की पोजीशन में है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया। एआईसीसी का मानना है कि एआईसीसी के जो सूत्र कहते हैं कि इस मामले में कांग्रेस की राज्य सरकार ने बहुत जल्दबाजी करी, संगठन ने बहुत जल्दबाजी करी। ये मामला संगठन लेवल पर बैठकर सुलझाया जाता, गुड़ा को बुलाया जाता, गुड़ा के साथ बात की जाती, गुड़ा की तकलीफ क्या है उसको भी लेकर दूर किया जाता, तो ये मामला विपक्ष को एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं मिलता। जो कांग्रेस सरकार इतने जनहितकारी जो योजनाएं लागू की है वो अब साइड में हो गई और लाल डायरी में अहम हो गई। अब इस स्थिति में इसको डैमेज कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, पिछले लगातार गुड़ा जो है इस तरीके के लाल डायरी को लेकर बवाल मचाए हुए थे और बहुत कुछ वो बोले जा रहे थे सरकार के खिलाफ। किसी को वो बख्श नहीं रहे थे, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे उनके पुत्र हो, चाहे वो दूसरे मंत्री हो, किसी को भी बाकायदा नाम ले लेकर वो सबको
बता रहे थे कि वो किसने क्या क्या कैसे कैसे किया। लेकिन पिछले 2 दिन से गुड़ा ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है और गुड़ा अपनी ऊंट यात्रा पर शेखावटी क्षेत्र में निकले हुए हैं और जनता के बीच में जाकर वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। इसी बीच गुड़ा से रिलेटेड जितने भी पुराने आपराधिक केस लगे हुए थे उस मामले में सरकार एक्टिव हो गई और सब केसेस को ओपन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उनके समर्थन से उदयपुर वाटिका नगरपालिका के जो सभापति बने हुए थे उनको भी निलंबित कर दिया गया। यानी इतने आनंद फानन में स्पीड से जो फैसले किए गए उसको लेकर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज लाल डायरी की, ऐसा कौन सा राज लाल डायरी में छिपे हुए हैं जिसको लेकर सरकार इतनी हर चीज में जल्दबाजी कर रही है और सरकार उसका प्रतिरोध नहीं कर रही, खाली इतना सा कह रही है कि लाल डायरी बकवास है, लाल डायरी में कुछ नहीं है। यदि लाल डायरी में कुछ नहीं है तो सरकार को बर्खास्त करने की आवश्यकता कहां पड़ी थी? कांग्रेस पार्टी को हाथों हाथ उसको निकालने की जरूरत कहां पड़ी थी? गुड़ा के खिलाफ जो मामले अब तक बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, आपराधिक मामले जो थे जिनमें वो आरोपी हैं, उनको वापस खोलने की कहां जरूरत पड़ी थी? आखिर ऐसी कौन सी चीज है लाल डायरी में? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जिस तरीके से शेखावटी क्षेत्र में, चूंकि गुड़ा शेखावटी क्षेत्र से आता है और गुड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि वो शेखाजी के वंशज हैं और शेखाजी महाराज जो है उनका शेखावटी नाम भी इसी उस एरिया में इसीलिए पड़ा हुआ है। और अब शेखावटी के अंदर यदि मोदी गरज रहे हैं और लाल डायरी को उछाल रहे हैं तो ये तो तय है कि वो उसकी गूंज पूरे चुनाव के अंदर होगी, क्योंकि चुनाव से पहले के मुद्दे ही असरकारी होते हैं और जनता में बेहद उत्सुकता है। जनता ये जानना चाहती है लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में कौन कौन के नाम है, किस किस मामले में है, कहां कहां उन्होंने क्या क्या किया। यदि वो सच है लाल डायरी तो सामने आनी चाहिए, और यदि लाल डायरी में वास्तव में कुछ नहीं है, लाल डायरी एक खोखली बात है या एक हवा का मुद्दा है, तो सरकार को और कांग्रेस संगठन को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी कितना भी मुद्दा बना ले उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जनता पे छाप हमेशा नेगेटिव चीजों की पड़ती है। जनता जानना चाहती है। आने वाले दिनों में देखिए कि किस तरीके से लाल डायरी राजस्थान में बवाल मचाती है, किस तरीके से रिपीट सरकार के होने के दावों पर वो कितनी बड़ी बाधक तत्व बन जाती है, या वो लाल डायरी को पार करके सरकार ने, जो गहलोत सरकार ने जो जनहितकारी योजनाएं लागू की है वो भारी पड़ती है। जो भी होगा बहुत घमासान होगा। देखने वाली बात है आने वाले दिन कितने भयंकर होंगे राजनीति के अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पलटवार करने में कसर नहीं छोड़ती है, तो कांग्रेस भी उसके बचाव के अंदर अपने पूरे हथियार खोल के रखती है। क्या गुड़ा का ये लाल डायरी वाला मामला, या क्या गुड़ा को कांग्रेस सरकार डैमेज कंट्रोल करने की पोजीशन में ला सकती है? हालांकि गहलोत ने आज लाभार्थी संवाद योजना के तहत गुड़ा के साथ में जो 5 बीएसपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो लाभार्थी संवाद के जो कार्यक्रम था उसके अंदर अशोक गहलोत के साथ में मौजूद थे। यानी वो साफ तौर पर संदेश देना चाह रहे हैं कि सिर्फ गुड़ा अकेले हैं, उनके साथ आए हुए लोग भी अब उनके साथ नहीं है। बहरहाल जो भी है देखने वाला है, लेकिन राजस्थान की राजनीति निश्चित रूप से देश के अंदर भूचाल लाएगी, यह तो तय है। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।